प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी की ट्रेनिंग होती है। सेकंड ट्रेनिंग पूरी पार्टी की होती है, उसमें आपस में चर्चा होती है। यहाँ जो अतिरिक्त वाले हैं वो बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया है, आप बार बार रोकोगे फायदा कुछ लगने वाला नहीं। जो सतर्कताएं बढ़ती जाती है इलेक्शन में, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें मैं आपको आधे से पौने घंटे में बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं सर को इनवाइट करूंगा, वो डिटेल से बताएंगे, फिर आप इससे हैंड्स ऑन करोगे। ठीक है, जो हमारी ईवीएम है आधे घंटे का सैद्धांतिक देने के बाद हैंड्स ऑन कराएंगे, फिर सैद्धांतिक, फिर हैंड्स ऑन, यानी कि 3 बार आपको इससे हम परिचित कराएंगे कि ये क्या मसला है, क्या चीज है, व्हाट इज दिस। तो शुरू करते हैं। विधानसभा इलेक्शन हमारा ईवीएम के थ्रू किया जाता है। ईवीएम इज अ कलेक्शन ऑफ 3 डिवाइसेस, PU, CU एंड वीवीपैट। ईवीएम इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, BU बैलेट यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट। ठीक है, वोट कैसे होता है मैं आगे बताता हूं, मगर होना ईवीएम से। जब सामग्री ली जाती है उस समय इस CU को इसके केस से निकाल के, सावधानी नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं, जब इसके केस से निकालते हैं तो इसके पीछे यहां से खोल के इसको ऑन करते हैं, इसके बैटरी का स्टेटस देखते हैं कि बैटरी का स्टेटस क्या है। सबसे पहले सामान लेने, जब सामान ले रहे होते हैं, सामान लेने पे हमें यहाँ से ये सील मिलती है, यहाँ से टैग से सील मिलती है, ये दोनों सेक्शन सील किए रहते हैं। किसके सेक्शन, कौन सी यूनिट है ये, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के ये दोनों सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, बैटरी पैक सेक्शन सील रहता है, यहाँ पिंक पेपर सील लगाई जाती है। समझ गए आप, इसको भली बात देखें कि ये ब्रोकन है कि नहीं है। यदि ये टूटी हुई है, ब्रोकन है, तो आप तभी इन्फॉर्म करें। इसका सीरियल नंबर यहाँ लिखा होता है, इस सीरियल नंबर को इससे जुड़े टैग से अवश्य देखें। इस तरह का एड्रेस टैग इस पे लगा होता है। समझ गए। जो सामग्री मिलेगी उसके बाद हमारी कितने परसेंट बैटरी आई थी, आपने देखा था, इसमें हाई थी, 99% हाई है। बैटरी हाई होनी चाहिए। इसी के बाद 93 थी ना, ये कई दिन से चल रही है, तो इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि इन मशीन्स को 10 दिन से हम वर्क कर रहे हैं। 5 दिन पहले प्रशिक्षण में, अब 5वां दिन आज है, 10 दिन से यूज कर रहे हैं, तो बैटरी थोड़ा वीक हो गई होगी। नंबर 2 आपने देख लिया, पहली सतर्कता। दूसरी सतर्कता क्या है, दूसरी सतर्कता है, इसमें बोल रहा है कि BU इज नॉट, लिखा हुआ है ना कि BU इज नॉट करेक्ट कनेक्टेड। जी। अब इसमें हम इसका ये दबा देंगे, फिर आ जाता है ये रेडी। इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा। दूसरी वाला पॉइंट यही ले लेता हूं, मूव पुल वाला हो। इसमें बताया जाता है जब आप इसको ऑन कर दोगे, इसका मीनिंग है कि आपने इलेक्शन सेशन स्टार्ट कर दिया है। जब आप कोई भी इसमें एक बार ऑन करोगे, इट मींस इलेक्शन का सेशन चल गया है। तो ये ऑन करके आप कौन सी डेट में देखोगे, 13 फरवरी को, 13 फरवरी में देखोगे। जी। जब आप 13 फरवरी में देख रहे होंगे, आपने यहां से इसको ऑन किया है, आपने देखा हाई परसेंटेज ऑफ कर दिया। इसका मतलब आपने पोल का सेशन स्टार्ट तो किया था, उसको एंड नहीं किया है। पोल का सेशन चाहे मॉक पोल हो चाहे एक्चुअल पोल हो, उसको क्लोज बटन दबा के क्लोज किया जाता है। समझ गए आप। तो मैंने इसको ऑन किया है, बैटरी स्टेटस देखा, मैंने इसको जैसे ही ऑन किया तो फिर मैंने इसको क्लोज दबाया। तो अब देखेंगे इसमें क्या लिखा आता है, क्या आ रहा है सर, क्लोजिंग लिखा आ रहा है। इट मींस जो मैंने सेशन इलेक्शन का स्टार्ट किया था उसको मैंने क्लोज कर दिया है। दूसरी सावधानी, अब हमें यह बताया जाता है कि मॉक पोल, आइदर मॉक पोल और एक्चुअल पोल में ईवीएम को यूज करने से पहले इसकी CRC हमें कर लेनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात। तो जब हमने क्लोज कर दिया है, CRC के 3 स्टेप है, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। सावधानी नंबर 3 यही समझ लीजिए, मैंने क्लोज कर दिया है। क्लोज के बाद बिना अटैच किए मैं इसको क्या कर सकता हूं, रिजल्ट देख सकता हूं। इस मशीन का बिना दूसरी डिवाइस से अटैच किए मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, इसका टोटल देख सकता हूं, इसका रिजल्ट देख सकता हूं। इसमें बैलेट इशू नहीं कर सकता, इसमें मैं इसके रिजल्ट को क्लियर नहीं कर सकता। CRC का लास्ट स्टेप क्या है, क्लियर।
मैं सीआरसी के 2 स्टेप बिना जोड़े कर सकता हूं, क्लोज कर सकता हूं, रिजल्ट देख सकता हूं, मगर क्लियर नहीं कर सकता। हमें बताया गया है कि अब मैं क्लियर ही करने जा रहा हूं। क्या बोल रहा है ये डिवाइस? जोर से बोलेंगे प्लीज। इनवैलिड। जब मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं तो डिवाइस बोल रहा है इनवैलिड। ठीक है, मैंने अभी बताया है, क्लोज कर दिया है। रिजल्ट भी मैं देख सकता हूं विदाउट अटैचिंग दीज यूनिट्स। मैं रिजल्ट देखना चाहूं तो रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट का बटन दबाऊंगा तो यहां शो हो जाएगा कंप्यूटिंग रिजल्ट। जी, समझ गए आप? तो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपसे? मैं केवल ये बताने जा रहा हूं कि जब आप दूसरी सावधानी बरतेंगे, इसके स्टेटस को देखेंगे, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मैंने इलेक्शन का एक सेशन कब चला दिया था? जब मैंने स्टेटस देखा था। इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करता है कि वीवीपैट को, सावधानी नंबर 3, इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करता है कि वीवीपैट को हमें मॉक पोल से पहले कतई नहीं खोलना है। इसको बिल्कुल नहीं खोलना है। ये स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है कि इस वीवीपैट को हमें बिल्कुल नहीं खोलना है। सावधानी नंबर 3। क्यों? क्योंकि यदि इसकी विंडो पर, क्यों रिकमेंडेशन ये दी गई, इसकी विंडो पे यदि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, कोई एनी काइंड ऑफ लाइट, हैलोजन लाइट, जो भी लाइट आप यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है तो वो इसके सेंसर को खराब कर देती है। समझ रहे हो? इसको बिल्कुल नहीं खोलना, ये उन्होंने बताया है। जब मॉक पोल, जब इसकी बात चल रही है वीवीपैट की, वो मैं भी क्लियर कर देता हूं, वो यही देख लीजिए कि जब मॉक पोल में आप इसको खोलोगे तो आपको ये नोब जो है, इसकी पीछे वाली नोब, ये इसको लॉक और अनलॉक करने के काम आती है। इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि पट, यानी कि लेटी हुई स्थिति में। इट मींस ये इस टाइम ट्रांसपोर्टेशन मोड में है। तीसरी सावधानी में ही बता रहा हूं ये, मगर पता आपको चलेगा कब? मॉक पोल के बिफोर मॉक पोल। इसको यहां रेड से लिखा है इंपोर्टेंट। क्या इंपोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? इसमें लिखा है अनलॉक बिफोर स्विच ऑन, यानी कि स्विच ऑन करने से पहले इसको अनलॉक करें। अनलॉक करने के लिए क्या किया जाता है? इस नोब को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। क्लियर? जब आप क्लॉकवाइज घुमा दोगे, इट मींस इसके जो सेंसर हैं, इसके जो अंदर सारी मशीनरी लगी हुई है, वो अब ऑपरेटिंग मोड में आ गई है, वर्किंग मोड में आ गई है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया कि सीआरसी मशीन की बिना जोड़े हम नहीं कर सकते। ठीक है, मगर उन्होंने जिस दिन हम सामान रिसीव कर रहे होंगे इसे खोलने से मना किया, ये भी क्लियर है जी। ठीक, अब ये जो हमारी बीयू है, आप बीयू को खोल के ये मैच कर सकते हैं कि इसमें बैलेट प्रॉपर्ली लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, इसके सारे बटन वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां इसमें टैग रहेगा, यहां टैग रहेगा, यहां पिंक पेपर सील रहेगी, टॉप पे बॉटम पे पिंक पेपर सील रहेगी। ये सील भी हम देखेंगे सामान लेते हुए, जब सील की चेकिंग कर रहे होंगे, जब इसको खोलते हो। इसको बिल्कुल नहीं खोलना। जब मॉक पोल पे आप इसको खोलोगे तो इसमें भी आप ध्यान रखोगे कि यहां आपको एड्रेस टैग लगे मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला इसका कंपार्टमेंट है जिसमें रोल लगाया जाता है, जिससे पर्ची कट के गिरती है। क्लियर है? अभी मैंने 3 ही सावधानी बताई है। ठीक है, वहां सामान मैच कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है? जब हमने सामान मैच कर लिया है, सामान मैच करने के बाद जो सावधानी नंबर 4 है, जो सामान यानी कि जो हमें मिल रही है लिस्ट, उनको चेक करेंगे उसी बूथ की है कि नहीं जहां से हम पोलिंग करने जा रहे हैं। जो चीजें हमें दी जा रही है, मतदाता रजिस्टर उसी समय मिलेगा, उसको चेक करके देखेंगे कि मतदाता रजिस्टर प्रॉपर है कि नहीं है, उसके पेज प्रॉपर है कि नहीं है। हो सकता है क्योंकि उसमें नंबरिंग पहले से करके दी रहती है, एक पेज पे मतदाता रजिस्टर में 10 एंट्रियां होती है। क्लियर है? तो उसको देख लेंगे कि एक बार खोल के पीठासीन जरूर देखें कि कोई सा पेज मिस तो नहीं है। 4 सावधानियां हो गई हैं। इसके बाद हमें एक इस टाइप की सील दी जाएगी। सील कितने तरह की सील मिलेगी ये भी मैं बता देता हूं। एक इस तरह की सील दी जाएगी, इसको संशोधित ग्रीन पेपर सील कहा गया है। इसमें ऊपर A वैक्स पेपर से ढका है, नीचे B वैक्स पेपर से ढका है। इसको देख लें, इस टाइप की हो सकता है, मे भी पॉसिबल आपको 3 सीलें दी जाएं। इनके नंबर को आप किसी डायरी में नोट कर लें। हमें 3 टाइप के एड्रेस टैग दिए जाएंगे, उनमें धागे नहीं होंगे, धागे मैंने सील के लिए लगा रखे हैं।
3 टाइप के एड्रेस टैग मिलेंगे, BU के अलग, CU के अलग, वीवीपैट के अलग। वो इतने सफिशिएंट हो कि आप इनको सील करने में यूज कर सकें। मे भी पॉसिबल कि यदि कोई एड्रेस इनके ऊपर भी नंबर रहता है रेड से लिखा हुआ, इनको भी आप अपनी डायरी में पीठासीन जरूर नोट करें। सावधानी है ये, क्योंकि ये जब रिप्लेस करोगे तब उसमें तब उसमें यूज किया जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे मेरी बात हुई अभी साइन वाले मुद्दे पर टाइप के एड्रेस टैग मिलेंगे, क्लियर है? इनको भी नोट कर लें, ये भी सावधानी है। एक हमें स्पेशल टैग मिलेगा इस टाइप का, मे भी पॉसिबल ये आपको एक से ज्यादा दिए जाएंगे, मोर देन 1, क्लोज बटन को ढकने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक इस टाइप की पिंक पेपर सील रहेगी, ये वो नहीं है, उसके जैसी है। उसको आप इस बॉक्स को मोक खोल के रिजल्ट को सील करने के लिए यूज करोगे, ऐसी ही रहेगी पिंक पेपर सील। उसको इधर से उतार के इधर से, हो सकता है कि वो भी आपको एक से ज्यादा दी जाएंगी, वो आपको चेकलिस्ट दी जाएगी, उसमें लिखा होगा। तो आप समझ गए, आपको 2 तरह की सील, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, और 2 तरह के टैग, एक एड्रेस टैग और दूसरा स्पेशल टैग। एड्रेस टैग कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के, BU के अलग, CU के अलग, वीवीपैट के अलग। इन सील के नंबर भी आप नोट कर लेंगे, सावधानी बता रहा हूं मैं। इतनी सावधानी हो गई है, अपना सामान मैच कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने बूथ पर पहुंच जाते हैं, पार्टी रवाना हो जाती है, सिग्नेचर कर लेते हैं, सारा सामान वहां से देख लेते हैं। देखने के बाद हम अपने बूथ पर जब पहुंचते हैं तो निर्देशिका में लिखा गया है, बूथ पर पहुंचने के बाद वहां की पीठासीन को निर्देश दिए गए हैं कि वहां वो व्यवस्था देखें कि जो इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। एक बार आपको भी पता होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो है, वहां नहीं है। आने जाने का रास्ता, वो सारी चीजें आपको पता होगा, उस पर जागरूकता चल रही है और जो प्रशासन है वो उसके लिए वर्क कर रहे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब, माइक्रो ऑब्जर्वर साहब, ये सब रहेंगे उस व्यवस्था को कराने में। मगर एक बार आप जरूर देख लें कि वो चीजें हैं कि नहीं है। सावधानी नंबर 5 ये होगी। सावधानी नंबर 6 कि जब आप बूथ पे पहुंच जाओ, इलेक्शन कमीशन की रूल बुक में लिखा है कि पूरी पार्टी एक जगह बैठ के ये जरूर अपने आपस में सलाह करे कि मेरा वर्क क्या है, आपका वर्क क्या है, पीठासीन का वर्क क्या है। क्यों कहा गया है, ये मैंने खुद से सोचा है कि जब हमारी पार्टी को पहले से ही पता रहेगा कि यदि चैलेंज वोट आएगा तो हमें क्या डिसीजन लेना है, टेंडर वोट आएगा तो हमें क्या डिसीजन लेना है, यदि 49M या 49O के तहत कोई मतदाता वोट करता है तो हमें क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें उन्हें पहले ही पता रहेंगी तो आसान हो जाएगा इलेक्शन कराना जी। समझ रहे हो? सबको अपने पता चल गया है। हमने छोटी सी अपनी शॉर्ट टाइम मीटिंग कर लिया आपस में बैठ के कि ये है, और उसके बाद जो प्रपत्र दिए गए हैं, जो लिफाफे हैं, उसके बाद पूरी पोलिंग पार्टी मिलके उनकी तैयारी कर ले एक दिन पहले ही, कौन से पैकेट में क्या रखा जाना है, कौन सा प्रपत्र यूज होगा। यदि सारे के सारे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि सारे के सारे प्रपत्र भरने पड़ जाते हैं तो लगभग 40 प्रपत्र हैं, 40 फॉर्मेट भरने पड़ते हैं। मगर उसमें से जो मैंडेटरी हैं, लगभग ये समझ लीजिए 30 के लगभग मैंडेटरी हैं, वो भरने ही पड़ेंगे। बाकी बचे 10-12 जो प्रपत्र हैं, उसमें यदि वहां आपके बूथ पर कोई नहीं आता है तो उसमें उसके रेस्पेक्टिव जो उसका कंसर्न लिफाफा होगा उसमें नील की पर्ची रख दी जाती है। जो पहली बार पीठासीन बने हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कैसे। यदि कोई टेंडर वोट नहीं आता है तो टेंडर वोट के लिफाफे में नील की पर्ची रख दी जाएगी, ठीक है, उसका फॉर्मेट भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जो नेत्रहीन या अशक्त मतदाता है वो अपने किसी साथी को लेके नहीं आते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव लिफाफे में, कंसर्न लिफाफे में नील की पर्ची रख दी जाएगी, उसके फॉर्मेट को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप? ये चीजें भर दी जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या होता है, सारा हमने कर लिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया वो बुकलेट मिलेगी। बुकलेट में बहुत काफी मोटी सी बुकलेट है, उस बुकलेट में से आप फॉर्मेट निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे, उसकी पिन को सीधा करेंगे, पिन को निकाल के फॉर्मेट तब निकालेंगे। उसमें से आप खींचना चाहोगे तो फॉर्मेट फट सकता है,
इस सावधानी का भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? कौन सा लिफाफा बनाना है, कौन सा फॉर्मेट बनना है, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। डिटेल्ड में सर भी बताएंगे, क्योंकि मैं केवल सावधानी बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद जब आप शाम को वहां पहुंच गए हैं, मैंने आपको बताया था कि इस मशीन को यदि आप यू आर एगर टू डू, आपको मैंने बताया, आप समझ गए कि सीआरसी बिना जुड़े नहीं हो सकती, तो आप एक बार बीयू को खोल के इसके साथ जोड़ लें, वीवीपैट को कतई ना खोलें, और इससे जोड़ के इसकी सीआरसी, क्योंकि हमने इस डिवाइस में कहां तक कर लिया था, रिजल्ट तक कर बैठे हैं, उसके बाद बस क्लियर रहा है। तो सीआरसी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज रिजल्ट क्लियर करने के बाद जब आप सीआरसी करें, जब भी सीआरसी करें उसके बाद एक बार टोटल का बटन जरूर दबाएं, जिससे ये शो करता है कि इसमें कितने वोट हैं। क्लियर है? सीआरसी में करके दिखाऊंगा एक बार, अभी जब जोड़ लेंगे तो अब हमने सीआरसी करके इसको क्लोज करके रख दिया है। अब नेक्स्ट डे जब पोलिंग होगा, उससे पहले हमने सारे प्रपत्र तैयार कर लिए हैं। बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, प्रथम मतदान जो PO1 होता है वो कहां बैठता है, बिल्कुल गेट के पास, PO2, PO3 पीठासीन, और इस तरह से ये हमारा जो होता है, ये हम वोटिंग कंपार्टमेंट बनाते हैं। इस तरह से वोटिंग कंपार्टमेंट, अब मैं बताता हूं, जो सावधानी नंबर हमारी बहुत सारी हो गई है, हो सकता है मे भी ये छठी होगी। सावधानी नंबर 6 क्या है कि मॉक पोल से पहले, यानी कि जिस दिन हम अब पोल करा रहे हैं, कौन सी डेट में, 14 फरवरी को, जब हम पोल करा रहे होंगे उस दिन हम क्या करेंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट या तो शाम को बना लो या उसी दिन उनके सामने बना लो, मशीनें बाद में रख देना जी, ठीक है। कील मिली है, उससे गार्ड के वो जो मिलेगा उसे ढकने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट कुछ इस तरह का बनाना है कि जिधर से वो खुला हो, ओपन रहे, उसके पीछे कोई विंडो या दरवाजा ना हो, जिससे इलेक्शन की सेक्रेसी भंग ना हो रही हो। विशेष ध्यान इसके ऊपर, जब आपको पता है कि ये कहां रखा जाएगा, जो लाइट आए इसकी विंडो पे ना आए, यानी कि उसके अंदर प्रकाश की तो व्यवस्था हो मगर सीधी लाइट वीवीपैट की विंडो पे ना पड़ती हो। समझ गए? इसके बाद हमने एडजस्ट कर सब कुछ व्यवस्था कर ली है। सावधानी नंबर 7, जिस दिन मॉक पोल हम करा रहे होंगे, मॉक पोल कराने के लिए मैंडेटरी है कि मॉक पोल एक्चुअल पोल से 90 मिनट पहले होगा। पोलिंग का टाइम हमारा सुबह मॉर्निंग 7 से इवनिंग 6 PM है। कितना है, एक बार रिपीट कर देंगे जोर से, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, 6 तक। इसका मीनिंग है कि आपको मॉक पोल 5:30 बजे कराना होगा। मॉक पोल 5:30 बजे शुरू कर देना है। जब आप मॉक पोल 5:30 बजे शुरू करोगे, उस समय आपके पास 2 पोलिंग एजेंट होने चाहिए। तो यहाँ जो सावधानी नंबर 7 में पोलिंग एजेंट की चर्चा हुई है, इसका मतलब आपको जिस दिन आप पहुंचोगे पोलिंग बूथ पर, उसी दिन पोलिंग वहां के लोकल सिटीजन आपसे मिलते हैं, आते हैं, बात करते हैं, उनसे कह देना कि भाई इलेक्शन प्रोसेस में 2 पोलिंग एजेंट की जरूरत है, और पोलिंग जो हमारी मॉक पोल है 5:30 बजे शुरू होगा। तो जिनको आपने एजेंट बनाना है उनका चिन्हांकन शाम को ही कर ले, एक दिन पहले, कि भाई आप पोलिंग एजेंट बनोगे, या जो मिलने आता है, जो पोलिंग एजेंट बनना चाहता है, वो मुझे अभी अपने डॉक्यूमेंट या दे दे, और सुबह 5:30 बजे बूथ पे प्रेजेंट रहे, पोलिंग स्टेशन पर प्रेजेंट रहे। सावधानी नंबर 7 समझ आ गई है? ठीक है। इस सावधानी नंबर 7 में ही मैं बात और बता देता हूं, यदि आपने चिन्हित कर लिया है, उसके बाद भी कोई पोलिंग एजेंट 5 बजे नहीं आता है, 5:30 बजे, तो आप 15 मिनट तक वेट करोगे। कितने बजे? फिर 5:45, 5:45, समझ गए ना? 5:45 तक वेट करोगे। उस वेट करने के बाद भी यदि पोलिंग एजेंट नहीं आता है, तो अपनी पोलिंग पार्टी के साथ मॉक पोल स्टार्ट कर दोगे। मॉक पोल एक खुली प्रोसेस है जो ये दिखाने के काम आती है कि ये हमारी ईवीएम एग्जैक्टली प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, हमारी ईवीएम सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उस प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मॉक पोल बताया गया है। ठीक है, सावधानी नंबर 7 होगी। अब आती है सावधानी नंबर 8। सावधानी नंबर 8 में हमें क्या करना है, जब इनका एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो हमारा वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में लेफ्ट रखा जाएगा,
हमारा BU उस वोटिंग कंपार्टमेंट में दाएं रखा जाएगा और हमारा जो CU है वो वहीं रखा जाएगा। या तो तृतीय मतदान, CU का प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी रहता है, तृतीय मतदान अधिकारी के टेबल पे, यदि पीठासीन चाहे तो उनकी टेबल पे, उसी टेबल पर हम इसको रख देंगे। समझ गए ना आप? मान लो हमारे तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल ये है, तो हमने यहाँ इसको रख दिया है सावधानी नंबर, कौन सी है ये? 7। अभी 7 ही चल रही है, तो सावधानी नंबर 7 में आपने देखा है, तो चाय लेंगे फिर करेंगे कंटिन्यू एक बार। अब हम जोड़ने के लिए सावधानी देख लेते हैं, कैसे है उसको हम समझ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए जब भी हम जोड़ रहे होते हैं, सर प्लीज आप आ जाइए एक बार, आप इसे करवाएंगे। जब हम इनको जोड़ रहे होते हैं तो एक बार मैं डेमोस्ट्रेट कर देता हूं इसको। मतलब अनप्लग करने के लिए तो यहां से क्लिप पकड़ते हैं, अनप्लग करने के लिए क्लिप कहां से पकड़ते हैं? यहां से, और प्लग करने के लिए कहां से पकड़ते हैं? जस्ट पीछे से। ठीक है, इस सावधानी में एक चीज और बता देता हूं, BU को हम वीवीपैट से जोड़ते हैं और वीवीपैट को हम CU से जोड़ते हैं। रेड की साइड रेड रखते हैं और ब्लैक के साइड ब्लैक रखते हैं। जोड़ने के लिए जस्ट पीछे से पकड़ते हैं। इसमें एक और विशेष ध्यान देना है, सर आप प्लीज पहले इसको पकड़े। यहाँ इसके अंदर ये इसको कहते हैं मेल कनेक्टर, इसमें 9 पिनें होती हैं। सबसे पहले आप ये देखें 9 पिनें सीधी हैं कि नहीं है, 9 पिनें सीधी है कि नहीं है। जब 9 पिनें सीधी रहेंगी, ब्लैक के साइड ब्लैक रखेंगे और रेड के साइड रेड रखेंगी। जैसे ही इसमें लगाएंगे टक की आवाज आएगी। सर एक बार इसमें लगाइएगा, टक की आवाज आएगी। आइए टक की आवाज जी। जब इसमें हम निकालेंगे तो दबा देंगे। हाँ दबा, इसको हम एक बार अनप्लग भी कर दीजिए प्लीज सर। यस, और प्लग एक बार प्लग कर दीजिए। इस पकड़ेंगे पीछे से प्लगिंग के लिए, प्लगिंग के लिए यहां से पीछे से पकड़ेंगे। ठीक है सर, और हटा, हाँ यहाँ से इसे मत पकड़ो, यहाँ से टक की आवाज नहीं आएगी। हमने इसको फिक्स करके कहाँ रख दिया है? थर्ड की टेबल पे। सर प्लीज आप आ जाइए एक बार, जल्दी से आओ। हमने वीवीपैट को जोड़ दिया है किससे? CU से। और ये हमारा जो है BU बैलेट यूनिट, इस बैलेट यूनिट को हमने किससे जोड़ दिया है? वीवीपैट से। और इसमें एक विशेष ध्यान रखेंगे कि अंदर जो ये नोब है ये एक की साइड होनी चाहिए, ब्लैक वाली नोब 1 नंबर पे होनी चाहिए। अब इसमें लगाओ सर, टक की आवाज आइए ना। और इसको कर दिया है हमने। इस सावधानी नंबर 8 में ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने केबलिंग कर दी है, जोड़ दिया है। अब इसको हमें ऑन करना है। ऑन करने से पहले इसकी नोब को खड़ा कर देंगे। कर दो सर, इधर क्लॉकवाइज घुमा के, इधर को। ये हो गया है ऑन। इस सावधानी नंबर 8 में विशेष ध्यान रखना है कि हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट और थर्ड की टेबल दूर होगी कि नहीं होगी? मे भी पॉसिबल, इतनी डिस्टेंस हो सकती है। तो इसका जो केबल है, इस केबल में जो हमारा EVM का केबल है, किसी वोटर का इसके ऊपर कोई दरी, कोई कपड़ा या कोई टेप फिक्स कर दे जिससे क्लियर। अगर आप ये सावधानी नहीं रखेंगे, कोई आया वोटर और वो ऐसे फंसा और ये उधर और वो उधर, तो ये सावधानी में विशेष ध्यान रखना है कि जब जोड़ोगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। अब सर इसको एक बार ऑन कर दीजिए आप। ऑन पीछे से करते हैं, इसको पीछे से जैसे ही हम उठा के नीचे बटन पीछे जो है इसको हम, ठीक है, अब इसको आप रख दीजिए। अब मैंने बहुत सारी थ्योरी बताई थी आपको कि अब इनवैलिड आएगा, मैंने क्लोज कर दिया है, मैंने रिजल्ट देख लिया है, मैंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, कौन से सेशन को? जो सेशन मैंने 13 में चलाया था वो मैंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, मगर उस सेशन का मैंने क्लोज कर दिया था और मैंने उसका रिजल्ट देख लिया था, क्लियर बाकी है। अब हमारा मॉक पोल होने वाला है, उसी के टाइम तभी जोड़ लो आप, टेंशन ना लो। जोड़ पहले देखा है तो ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इसके क्लोज बटन की हम विशेषता बता देते हैं। जब क्लोज बटन इसका दबा दिया है, अब इसमें हम बैलेट नहीं दे पाएंगे। जब ये रेडी हो जाएगी मशीन, लगभग 1.5 मिनट
इसको रेडी होने में लगता है, और जब ये रेडी हो रही होती है, वो बीच में मेरी बात छूट गई है, जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो यहाँ विंडो में कैसी पर्ची, उधर ब्लिंक चलता है रेड, और इधर 7 पर्चियां स्टेटस बताने वाली गिरती हैं। यदि इससे पर्चियां नहीं गिरती हैं, कट के पर्चियां नहीं गिरती हैं, इसकी लाइट नहीं जलती है, ये कौन सी ग्रीन लाइट, किसकी लाइट, वीवीपैट की, समझ लेना वीवीपैट खराब है, वीवीपैट की लाइट नहीं जल रही है, या वीवीपैट की पर्चियां कट के नहीं गिर रही हैं, इसका मीनिंग क्या है, वीवीपैट खराब है। मगर इसको खराब घोषित करने से पहले इसकी पीछे की नोब जरूर देख लेना कि वर्किंग मोड में है कि नहीं। यदि लॉक पोजीशन पे होगी तो लाइट नहीं जलेगी। कभी पता चला ये तो लॉक पोजीशन पे है और हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को कॉल कर दिया कि हमारा वीवीपैट खराब, सबसे पहले नोब देखेंगे, केबलिंग देखेंगे, लाइट नहीं जली है, ऑन करने के बाद पर्ची कट के नहीं गिरी है, तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने से पहले एक बार ऑफ करें, अनप्लग करें, प्लग करें, ऑन करें, यानी कि उनके आने से पहले 1-2 बार प्लग अनप्लग, या खाली हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे कुछ नहीं है, उसको प्लग अनप्लग ऑन ऑफ करके 1-2 बार जरूर देखें। समझ गए आप? ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये केबलिंग कर ली, सब कुछ ओके हो गया है। अब सर इसमें आप बैलेट दबाओ एक बार, इस पर बैलेट बटन दबाओ, यहाँ फोकस करके बैलेट बटन दबाओ। यहाँ क्या लिखा आ रहा है, इनवैलिड, इनवैलिड, यानी कि जब क्लोज बटन दबा दिया गया है तो इनवैलिड आता है, उसमें वोट हम नहीं कर पाएंगे आगे। इसका मतलब ध्यान देने योग्य बात, सावधानी नंबर 9 मैं यही बता देता हूं। सुबह इलेक्शन का हमारा टाइम क्या है, एक्चुअल पोलिंग का 7 से साढ़े 6। इसका मीनिंग कि सुबह 7 बजे से साढ़े 6 बजे के बीच आपको ईवीएम का ये जो हमारा सीयू है इसका क्लोज बटन नहीं दबाना है। किसके बीच में, 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद, सुबह 7 के बाद और 6 के पहले बिल्कुल नहीं दबाना है। जब 6:01 या 2 सेकंड हो जाए तब दबाना है, क्योंकि पता चला कि कोई 6 बजने के बिल्कुल जस्ट 6 बजने पे कोई आ गया कि जी मेरा वोट डलवाओ, और आपने उससे पहले क्लोज कर दिया, वोट नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि इनवैलिड आ रहा है। तो 6 बजे के बाद ही आपको इसका क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने की मैंने वो घोषणाओं वाला दिखाया था, क्लोज बटन को बंद करने की एक प्रपत्र भरा जाएगा, मतदान को समाप्त करने का एक प्रपत्र भरा जाएगा, मतदान को शुरू करने का एक प्रपत्र भरा जाएगा, जो हमारे मतदान अधिकारी हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उनको नियुक्त करने का एक प्रपत्र भरा जाएगा। जब आप मॉक पोल कर रहे होंगे, मॉक पोल के रिजल्ट को मैच करने के बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र भरा जाएगा। क्लियर है? अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा जरूर। अब हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है, पोलिंग एजेंट हमारे पास है। इधर से मैंने अपने वोटिंग कंपार्टमेंट का मुंह इधर की साइड रखा हुआ है, तो ये लेफ्ट है, आपको राइट लग रहा होगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। अब इसको मैंने क्लियर करना है सर, क्लियर, इसको, इसका रिजल्ट सेक्शन खोल के क्लियर का बटन दबा दीजिए, क्लियर का बटन दबा दीजिए। तो इसमें आ रहा है डिलीटिंग पोल, यानी कि सीआरसी के मैंने इससे 2 स्टेप पहले कर लिए थे, क्लोज कर लिया था, रिजल्ट देख लिया था। अब क्या कर रहा हूं, क्लियर, सीआरसी का सबसे लास्ट का स्टेप कर रहा हूं सर। अब इसकी और खासियत समझ लीजिए, इस डिवाइस की क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता ये है कि डिलीट करने के लिए जब हम क्लियर का बटन दबाते हैं, सबसे लंबी 14 सेकंड की वीप आती है, उसके बाद टोटल पोल दिखाती है कि टोटल पोल 0, उसके बाद प्रत्येक कैंडिडेट को, जब हमने सारे वोट 0 कर दिए हैं, अब हर एक कैंडिडेट को कितने वोट रहे होंगे, 0, यहाँ शो करिए सर, 0 आ रहे हैं ना, तो यहाँ 0 ये दिखाएगा, पहले को 0, दूसरे को 0, तीसरे को 0, चौथे को 0, पांचवे को 0 एंड सो ऑन 16th को 0। यदि हमारे पास कितने 15 कैंडिडेट हैं तो नोटा सहित कितने हो जाएंगे, 16 कैंडिडेट हो जाएंगे। ये जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है, ब्लैंक पेपर आया हुआ है उसके लिए, तो अपने प्लीज सिग्नेचर कर देंगे, सर्कुलेट कर देते हैं हम ये पेपर, जिनके नहीं हुए हैं सिग्नेचर, जो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनके सीट में, जो हमारी रिजल्ट डिस्प्ले करने या क्लियर करने की प्रोसेस है, उसमें मशीन की एक खासियत समझ लीजिए कि
कि एक कैंडिडेट के रिजल्ट को लोड करने में मशीन 7 सेकंड का समय, फिर नेक्स्ट कैंडिडेट के रिजल्ट को शो करने से पहले 2 सेकंड का पॉज लेती है, यानी कि रुकती है 2 सेकंड के लिए, फिर 7 सेकंड तक दूसरे का रिजल्ट शो करती है, फिर रुकती है, फिर शो करती है। ये शो कर रही है ना, इधर से एक बार देख लेंगे कि अब कौन से कैंडिडेट का रिजल्ट शो हो रहा है। 12 के बाद 2 सेकंड का पॉज लेगी, फिर